तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कि यम सर्वर एग्जैक्टली क्या होता है और यम सर्वर को हम किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे हमारे चेयर 9 के ऊपर। सो यम क्या है? येलो डॉग अपडेटर मॉडिफाइड इट। यम एक ऐसी सर्विस है जो हमारे लिनक्स सिस्टम में रेपोजिटरी क्रिएट करने का काम करती है। मीन्स कि बाय यूजिंग द यम हम क्या क्या कर सकते हैं, हम किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, डिपेंडेंसी जो पैकेजेस होते हैं उनको इंस्टॉल करेंगे, मॉडिफाइड करेंगे, अपडेट करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। ये पूरा का पूरा अप टू डेट किसी भी पैकेजेस को या सॉफ्टवेयर या कोई भी चीजें सर्विसेज अगर हम इंस्टॉलेशन कर लिनक्स में लाइक डीएनएस डीएचसीपी जो भी सर्विसेज होगी तो हम यम के थ्रू करते हैं। तो यम क्या है? एग्जैक्टली एक रेपोजिटरी सर्विस है और इस रेपोजिटरी सर्विसेज के थ्रू हम डिपेंडेंसी पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं। तो चलो हम अपने लैब की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यम सर्वर को स्टेप बाय स्टेप हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, है ना। तो चलो लिनक्स में चलेंगे और लिनक्स में हम पहले लॉगिन कर लेते हैं हमारा। और लॉगिन करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? यम अगर से हमें क्रिएट करना है तो इसके लिए एक रेपोजिटरी मतलब एक हमारा सीडी रोम जो है वो कनेक्टेड होना चाहिए। और सीडी रोम से हमें क्या करना है? पूरा का पूरा सीडी रोम को कॉपी करना है। सीडी रोम में जितने भी हमारे फाइल के कंटेंट है, ओएस के कंटेंट है, वो सारा का सारा कॉपी करना है। कहाँ पर कॉपी करना है? हमारे ड्राइव में, हमारे स्लैश में एक फोल्डर क्रिएट करके हम कॉपी कर देंगे। तो सबसे पहले स्टेप्स हमारी है कि हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, MKDIR। और यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। किसके अंदर करेंगे? हम क्रिएट करेंगे स्लैश के अंदर और हम यहाँ पे एक फोल्डर का नाम ले लेते हैं RHEL। हमने एक नाम दे दिया RHEL के नाम से, इंटर। एक RHEL के नाम से हमने क्या किया? फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब हमें क्या करना है? कॉपी करना है। कॉपी क्या करना है? सीडी रोम में जितने भी कंटेंट है, हमारा डीवीडी जो यहाँ पे इमेज माउंट है उसमें जितने भी कंटेंट है सबको कॉपी करना है। किसके ऊपर में? RHEL पे कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए कमांड्स होती है CP-VRF। हम लगाएंगे यहाँ पे रिकर्सिव थ्रू डायरेक्टरी और फोर्सफुली हम इसको कॉपी करना चाहते हैं। कहाँ पर है हमारा सीडी, कहाँ पे कनेक्टेड होता है, किस लोकेशन पे कनेक्ट होता है? सो सिंपल VAR रन के ऊपर में आप जाएंगे मीडिया, और मीडिया में जो भी आपने यूजर लॉगिन किया है। जैसे मेरा जो यूजर है वो है राज, राज से लॉगिन किया था, हम यहाँ पे राज लिखेंगे। ठीक है। आपने अगर से राम से लॉगिन किया तो राम, सीता से लॉगिन किया तो सीता, धीरज से लॉगिन किया तो धीरज, जो भी आपका यूजर होगा उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पे कैपिटल में RH लिखेंगे और टैब का बटन दबा देंगे। पूरा का पूरा कंटेन आ जाएगा। पूरा एक स्टार मार्क यानी कि सारा का सारा कंटेन हमें कॉपी करना है। कहाँ कॉपी करना है? /RHEL जो हमने फोल्डर बनाया था इसके अंदर कॉपी करना है। तो सिंपल यहाँ से हमारा पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर कमांड्स ले लिया है कि भाई हमें कॉपी करना है तो किस चीज को कॉपी करना है। हमने यहाँ पे क्या किया? पहले सबसे पहले एक MKDIR एक फोल्डर बनाया है स्लैश के अंदर में। स्लैश के अंदर में जो फोल्डर बनाया है उसके अंदर में पूरा का पूरा कंटेंट कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करने के लिए हमारे कमांड दिया हुआ है CP, और फोर्सफुली और रिकर्सिव थ्रू डायरेक्टरी कर रहे हैं हम लोग, इसलिए हमने हाइपर ऑप्शंस दिया हुआ है -R और F। उसके अंदर हमारा जो CD का पाथ होता है वो कुछ इस तरीके से पाथ होगा। हमारा सीडी जो होता है या डीवीडी जो हमारा कनेक्ट होता है वो किसके अंदर होता है? /VAR करके डायरेक्टरी होता है। डायरेक्टरी के अंदर में एक और दूसरी डायरेक्टरी होती है जिसको हम कहते हैं रन। रन के अंदर में एक दूसरी होती है मीडिया। मीडिया के अंदर में एक होता है राज। राज मीन्स कौन सा है? हमारा होम, जो भी यूजर हमने लॉग इन किया हुआ है उस यूजर का नाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और उसके बाद हमारा RHEL आप यहाँ पे क्या करेंगे? कैपिटल में लिख के टैब का बटन दबाएंगे तो पूरा का पूरा पांच लिख के आ जाएगा। एक स्टार मार्क लगाना है यहाँ पर, स्पेस देना, और स्पेस देने के बाद में जो फोल्डर हमने क्रिएट किया था RHEL स्लैश के अंदर उसका 5 दे देना है। इंटर कर देंगे तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा जो भी हमारा जो सीडी रोम के अंदर या डीवीडी रोम के अंदर में जो भी हमारा कंटेंट था वो पूरा का पूरा कंटेंट जो होगा वो हमारा कॉपी हो जाएगा। किसके अंदर कॉपी होगा? RHEL नाम के फोल्डर के अंदर में कॉपी हो जाएगा। तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये बैकग्राउंड में कॉपी कर रहा है और हमें दिखा रहा है। तो जब तक कि हमारा वापस हमें ये स्लैश हैश मोड में नहीं आता तब तक कि हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और RHEL 9 जो है इसका जो डीबीटी है वो अप्रोक्सीमेटली 6 GB का है। तो हो सकता है कि 5 से 7 मिनट या उससे भी थोड़ा ज्यादा हमें लग सकता है हमारे डीवीडी के कंटेंट को कॉपी करने के लिए। तो जब तक कि हम थोड़ा सा जो वीडियो है उसको थोड़ा पॉज कर देते हैं और जैसे ही ये वापस आता है वैसे मैं वापस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। ओके, चलो थोड़ा सा वेट करते हैं और वीडियो को करते हैं हम थोड़ा सा पॉज, ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो। आप करना चाहो जब तक ये बात लिख लीजिए।
ओके। सो देखिए अभी हमारा जो भी हमने कॉपी करने रखा था यहाँ पे डीवीडी को, आरएचएल फोल्डर के ना, फोल्डर, जो भी कंटेंट हमारा सीडी डीवीडी के अंदर में, वो पूरा कंटेंट हमने कॉपी कहाँ करवा दिया है, आरएचएल नाम के फोल्डर में करवा दिया है। अब हमें क्या करना है, यम क्रिएट करना है ना। तो यम का क्रिएट करने के लिए, यम हम कहाँ पे क्रिएट करते हैं, एक फाइल क्रिएट करेंगे। तो यम के लिए हमारी जो लोकेशंस होती है, वो कौन सी लोकेशंस होती है, वो हम यहाँ पे चले जाएंगे CD स्लैश, ठीक है, हमारा एक लोकेशंस होता है और उस लोकेशंस में ETC यम के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो हम जाएंगे CD स्लैश ETC यम डॉट रेपोस डॉट डी के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे CD करके हम लोग स्लैश ETC स्लैश यम डॉट रेपोस डॉट डी के अंदर चलेंगे, और यहाँ पे एक फाइल बनानी है। फाइल क्या बनानी है हमें, विम। और यहाँ पे बनानी है हमें, जो भी नाम देना चाहो, RHEL डॉट रेपो, ये होना चाहिए। आप RHEL की जगह कुछ भी नाम दे दो, लेकिन डॉट रेपो होना बहुत जरूरी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फाइल बनाया विम RHEL डॉट रेपो के नाम से, तो देखिए हमारी फाइल बन गई। अब यहाँ पे मैंने कंटेंट ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ है हमारे पास में, ये कंटेंट हमें चाहिए होता है, ये और आपको ये हमारे कंटेंट जो है वो हमें पेस्ट करना होता है। थोड़ा सा मैं कॉपी करके रखा हुआ है यहाँ पे, और इसी चीज को हम यहाँ पर पेस्ट भी कर लेते हैं, राइट। तो जस्ट ओके, कॉपी कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर हम जाएंगे इंसर्ट मोड में, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा पेस्ट हो गया है, और यहाँ पर हमारा एक चीज हट गया, दैट इज, सॉरी, ब्रैकेट हट गया हमारा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा कंटेंट कैसे होगा, थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे RHEL 8 हमने दिया हुआ है, चाहे तो इसको हमने 9 में हम कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 9 लिख लेना है, ठीक है। उसके अंदर हाइफन बेस OS ये हमेशा एज इट इज रहेगा। और यहाँ पर जो है हमारा RHEL जो हमारा है, इसका हम नाम चेंज कर देते हैं, 9 कर देंगे। 9 करने के अंदर बेस OS रहेगा एज इट इज। उसके अंदर बेस URL इज इक्वल टू फाइल कोलन ट्रिपल स्लैश RHEL स्लैश बेस OS, ये हमारा रहेगा, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, GPG चेक इज इक्वल टू 0 हमेशा रखना है। उसका थोड़ा सा एक एंटर कर दीजिएगा, और नीचे में फिर से हम एक दूसरा ऐप स्ट्रीम के लिए रखाएंगे। देखिए यहाँ पे जो R कैपिटल है, B कैपिटल है, यहाँ B कैपिटल है, ये बराबर रखिएगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी हमने देखो 8 रखा हुआ है, तो अभी 8 9 हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से हम 8 को हटा के हम 9 कर देते हैं। नीचे में भी हमने इसका नाम 8 पे डाला हुआ है, 9, क्योंकि हमारे से 9 यूज कर रहे हैं। और बाकी की चीजें एज इट इज रहेगी। हाँ, दूसरा चीज, यहाँ पर जैसे जो ये दिख रहा है ना आपको RHEL, अगर RHEL आपने जो फोल्डर बनाया था, ये उसका पार्ट है, मैंने RHEL के नाम से फोल्डर बनाया था, इसलिए RHEL लिखा है। अगर आपने RHEL 9 बनाया है, तो RHEL 9 लिखिए। बट बाय डिफॉल्ट जो मैंने रखा हुआ है, फिलहाल आप लर्निंग स्टेज में हो, आप इसी चीज को कॉपी करिए। जब एक बार आप परफेक्ट हो जाएंगे, देन फिर मॉडिफिकेशन आप करके देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा कमांड ऐसे ही रखना है। अब जो हमने फाइल बनाई थी, इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के लिए :WQ डालेंगे और इंटर कर देंगे, हमारी फाइल सेव हो गई। चेक करते हैं हमारा कि यम क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस चीज के लिए हमें क्या करना है, चेक करने के लिए हमारे पास कमांड्स होती है, यम रेपोलिस, इंटर करेंगे और चेक करते हैं कि क्या हमारा यम क्रिएट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि यम 9 ऐप स्ट्रीम, और ये देखो बेस URL भी आ गया और ऐप स्ट्रीम भी हमारे पास में आ गया। तो हमारा जो यम है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, राइट। तो चलिए यहाँ तक हमने देखा कि यम हम कैसे बनाएंगे, और इसके बाद आप देखिए कि यम आपको क्रिएट करते आ रहा है या फिर क्लियर। तो उन कमांड को यूज करके यम क्रिएट करिए, और कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज मुझे बताइएगा। ओके, श्योर, ओके।